बात कहने का मौका दिया। मैं सरकार का पक्ष सुन रहा था और उनकी चिंता और इस बिल का मकसद जो उन्होंने बताया वो सुन रहा था। निश्चित रूप से महोदया, भारत की सुरक्षा सर्वोपरि है। राष्ट्र की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। देश के अंदर किसी को भी अवैध तरीके से घुसपैठ करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। देश के अंदर कहीं भी अवैध घुसपैठिया नहीं होना चाहिए। लेकिन पिछले 11 साल से इस देश के अंदर आपकी सरकार है। ज्यादातर राज्यों में इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। ऊपर भी मोदी जी, नीचे भी मोदी जी, ऊपर भी मोदी जी, नीचे भी योगी जी, ऊपर भी मोदी जी, नीचे भी हेमंत बिस्वा शर्मा जी। चारों तरफ महामानव की सरकार महोदया, महामानव की सरकार। वो तो अवतार भी कहते हैं अपने आप को, और उस अवतार की सरकार में घुसपैठ हो जा रही है। 11 साल से हिंदुस्तान के अगर किसी कोने में अवैध घुसपैठिया है, अवैध रूप से कोई नागरिक रह रहा है, तो उसके लिए सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। बॉर्डर की सुरक्षा महोदया किसके पास है? बॉर्डर की सुरक्षा गृह मंत्रालय के पास है। बीएसएफ लगी हुई है वहां पे। चीन घुसपैठ कर रहा है। हम लोग चिल्लाते हैं, बोलते हैं, आपको उसके बारे में बोलने की फुर्सत नहीं। गलवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हो गए, लेकिन शर्म आती है उस चीन के साथ आपने अपना व्यापार बढ़ाने का काम किया है, हिंदुस्तान का रुपया उन तक पहुंचाने का काम किया है। देश के बॉर्डर की सुरक्षा आपके जिम्मे है। मैं बड़ा हास्यास्पद तर्क सुन रहा था, बहुत ही हास्यास्पद तर्क। यहां टीएमसी के हमारे मित्र बैठे हुए हैं, कह रहे थे बॉर्डर लगा हुआ है बंगाल के साथ, बॉर्डर लगा हुआ है आसाम के साथ, त्रिपुरा के साथ। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, टीएमसी की सरकार थी, फला थी, ढिमका थी। आधार कार्ड बन गया, आधार कार्ड बन गया, इसलिए उसी आधार कार्ड ने सब गड़बड़ कर दिया। और उसी आधार कार्ड की वजह से एक बांग्लादेशी घुसपैठिया बंगाल से चला, आसाम से चला, त्रिपुरा से चला, झारखंड पार किया, बिहार पार किया, यूपी पार किया, दिल्ली आ गया। और ये बेचारे देखते रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी बैठे हुए हैं, ये भी राज्य में मंत्री रहे हुए हैं। माननीय लोपी साहब, प्रमोद तिवारी जी भी राज्य में मंत्री रहे हुए हैं। इन दोनों से भी पूछ रहे सरकार के लोग, ये भी आपकी मदद कर देंगे। किसी राज्य के अंदर कोई व्यक्ति आ गया तब उस राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन मुझे लगता है आजकल पूरा का पूरा गृह मंत्रालय सुपरमैन की पिक्चर देख रहा है। पूरे भाजपाई सुपरमैन की पिक्चर देख रहे हैं। और कैसे देख रहे हैं? 50 किलोमीटर की सुरक्षा बीएसएफ के पास है। बंगाल में 50 किलोमीटर की सुरक्षा बीएसएफ के पास है। एक बांग्लादेशी खड़ा होता है, उस बॉर्डर पे खड़ा होता है जहां बीएसएफ होती है, जहां गृह मंत्रालय होता है। छलांग लगाता है वो व्यक्ति, 50 किलोमीटर छलांग मार के सीधे ममता जी के पास पहुंच जाता है। कहते ममता जी आधार कार्ड दे दीजिए। ये हो रहा है क्या? 50 किलोमीटर आप नहीं रोक पा रहे हैं, अपनी नाकामी आप नहीं बता रहे हैं। आसाम के अंदर, त्रिपुरा के अंदर, बंगाल के अंदर जो बॉर्डर है वो आपके जिम्मे है, और उसकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ आपने किया है, गृह मंत्रालय ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप अपने दोस्त राज्य सरकारों के ऊपर मरते हैं। अरे आधार कार्ड तो तब आदमी मांगेगा जब राज्य की सीमा में घुसेगा। जब 50 किलोमीटर सीमा की सुरक्षा आपके जिम्मे है तो आप क्या कर रहे थे? आपकी सरकार क्या कर रही थी? और वो बांग्लादेशी सुपरमैन है, वो सीधे 50 किलोमीटर फांद के आएगा, सीधे पहुंच जाएगा 50 किलोमीटर के बाद ममता जी के पास, हमें आधार कार्ड दो। ये कैसा तर्क है? ये कैसा तर्क है? और आपने कहा भारत से
भारत के अंदर कोई भी नागरिक अवैध पासपोर्ट, अवैध वीजा लेके नहीं रह सकता। लेकिन मैं दूसरी बात आपसे पूछना चाहता हूं, इसका मैं समर्थन करता हूं, बिल्कुल नहीं रह सकता। लेकिन जो हिंदुस्तान के डकैत आज विदेशों में बैठ के हमको चिढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने हमारी बैंकों को लूटा है, जिन्होंने आम आदमी का पैसा लूटा है, वो 20,000 करोड़ की लूट करने वाला नीरव मोदी और मेहुल चौकसी कई वर्षों से हिंदुस्तान छोड़ के बाहर बैठा हुआ है, चिढ़ा रहा है इस देश को। उस डकैत को आप पकड़ के अब तक क्यों नहीं ला पाए? जवाब दीजिए, क्यों नहीं इसका पासपोर्ट जब्त किया आपने? ललित मोदी आपका दोस्त, आपके नेताओं ने उसको भगाया हिंदुस्तान से। 3,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की बैंकों का लूट के विदेशों में बैठा हुआ है, क्यों नहीं आज तक आप उसको वापस ले पाए? विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट के, हिंदुस्तान के बैंकों का लूट के, हिंदुस्तान के आम आदमी का पैसा लूट के 9,000 करोड़ रुपए विजय माल्या विदेशों में बैठा हुआ है, आपको चिढ़ाता रहता है। तिहाड़ जेल की माननीय तिहाड़ जेल की विषय पे ही बोल रहा हूं महोदया, विषय पे ही बोल रहा हूं, विषय पे इन्हीं लोगों से सीखा है, इन्हीं लोगों से सीखा है महोदया। वो विजय माल्या, आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट यील्डिंग मैडम, आई एम नॉट यील्डिंग। मंत्री जी को बोलने तब दिया जाए जब मैं यील्ड कर रहा हूं। आई एम नॉट यील्डिंग मैडम। आपसे संरक्षण चाहता हूं, अगर बिल से बाहर ही बोल रहे हैं तो बिल से बाहर